आगामी विधानसभा चुनाव में यवतमाल मतदार क्षेत्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच स्पष्ट लड़ाई के संभावनाओं को ध्वस्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी से यवतमाल शहर के सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भाई अमन ने नामांकन पर्चा दाखिल कर जीत के प्रबल दावेदार उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी है। बहुजन समाज पार्टी की एंट्री से यवतमाल विधानसभा क्षेत्र में तिरंगी लड़त होने की चर्चा मतदाता करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भाई अमन खुद हमारे साथ मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से न्यूज़ MS-29 के सीधी बात कार्यक्रम के अंतर्गत कराते हैं आपकी सीधी बात। भाई, पहले कई वर्षों तक कांग्रेस में आप रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी, फिर शिवसेना, उद्धव बाला साहब गुट और अब बहुजन समाज पार्टी। क्या कहेंगे आप अपने इस राजनीतिक सफ़र के बारे में? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कांग्रेस में मैं कई सालों तक कांग्रेस में था। इसलिए था बिकॉज ऑफ कांग्रेस इज़ अ सेकुलर पार्टी, कि भाई ये एक सेकुलर पार्टी है, ये दलितों का, मुसलमानों का ध्यान रखने वाली पार्टी है और ये कुछ ना कुछ मुसलमानों के लिए करेगी। लेकिन लोकसभा के अंदर मैंने देखा हूँ कि पूरी लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसमें से एक मुसलमानों को इन्होंने एक सीट नहीं दी है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि इससे मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, मुसलमान अपने फेवर में नहीं रहेंगे, तो कैसा। और मैंने भी है कि नहीं, मेरा बहुत साल सोचा इसके बारे में क्या करना चाहिए। जब इन्होंने ऐसा किए तो फिर मैंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उसके बाद में मैं घर पे आके बैठ गया। फिर मेरे को फ़ोन आया कि आपको दिल्ली बुलाया गया है, आपसे अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते हैं। मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच के उनका जो दौरान देखा उनके विदाउट सिक्योरिटी और ये, तो मैं एकदम उनका आशिक हो गया। आई टेल हिम आई लव यू सर। सबसे पहले तो मैंने यही बोला। उसके बाद में मैंने आम आदमी पार्टी में प्रवेश ले लिया, क्योंकि राजनीति करना मेरा मकसद ही नहीं है। चलो, एक गरीबों के काम होते हैं, विदाउट पावर रह नहीं सकता आदमी, करके मैंने वो पार्टी चुनी। फिर ऐसा हुआ कि उधर से निर्देश आया कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। विदाउट इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमने करना क्या। फिर घर को बैठ गए। फिर एक सही अभी नवी पार्टी सेकुलर हुई है ऐसा हमारे ध्यान में आया और ये मुसलमानों के हित में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल आया। कोरोना काल के अंदर CM उद्धव जी ठाकरे ने क्लियरली कहा कि बीमारी जात देख के नहीं आती, बीमारी समाज देख के नहीं आती, बीमारी है बीमारी देख के आती, तो मुसलमानों पे इल्ज़ाम मत लगाओ। वो एक बात दिल को छू गई उनकी। सेकंड बात उनकी ये थी कि NRC CAA पूरे भारत में लग सकता है, लेकिन मेरे महाराष्ट्र के मुसलमान निश्चिंत रहना, मैं महाराष्ट्र में नहीं लगने दूंगा। तो कुछ बातें दिल में बैठ गई थी। उसके बाद में फिर उद्धव जी यवतमाल आए, उन्होंने मेरा खुद ने प्रवेश लिया और उसके बाद में मैं 5-6 महीने रहा वो पार्टी के अंदर। मैंने यहाँ से खासदार भी चुन के लाया उनका, मुस्लिम और दलित वोटों के भरोसे खासदार चुन के आने के बाद में फिर देखा मैंने, तो वो भी XYZ वाला ही काम निकला वहाँ से। फिर मैं उसके बाद में फिर मैं घर पे मतलब सोच ही रहा था कि ये लोग ना कांग्रेस मुसलमान को टिकट देती है, ना बाकी अदर, ना उबाटा हो गया, ना कोई होगा। फिर मेरे को ऑफ़र आया बहन जी का कि हम आपको टिकट देंगे, आप लड़ेंगे क्या। तो मैंने उनको कहा लब्बैक, ज़रूर लड़ूंगा, मेरी मंशा है लड़ने की। और ऐसे इसमें बहन मायावती ने मुझे टिकट दी और मैं लड़ रहा हूँ। भाई, आपने अभी लोकसभा का जिक्र किया कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से किसी एक भी मुसलमान को वो उम्मीदवारी नहीं दी गई। शायद महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टीज़ ने, सेकुलर कही जाने वाली पार्टीज़ ने इस गलती को महसूस किया और अभी हालिया तीनों पार्टीज़ ने मिलकर 11 शायद सीटें दी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़रूर, आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा मुद्दा बताया आपने। 11 सीट मुसलमानों को, 9 सीट कांग्रेस, 1 सीट ओबाटा और 1 सीट शरद पवार जी की। इन्होंने, ऐसा लगता है आपको कि 12% मुसलमान है महाराष्ट्र के अंदर, तो इनके ऊपर एहसान किया करके, ऐसा लगता है आपको? मुसलमान को
दलित को, ओबीसी को, इनको इन्होंने खिलौना बना दिया है। और बस इनको कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को। मुसलमान, एक एमएलसी नहीं मिली मुसलमानों को, इतनी बड़ी एमएलसी के अंदर एक मुसलमान को एमएलसी नहीं दी गई, और ना ही मुसलमानों को पूछा जा रहा है। हम खुद एमएलसी के दावेदार थे, हमने कई बार आर्थिक व्यवहार किया इन लोगों के साथ में कि हमें एमएलसी चाहिए करके, हमें तभी भी यूज़ किया गया। 2-2, 3-3 साल तक हमारे को बिठा के रखा गया, और हमको फिर हमारा जो भी था XYZ वो हमको वापस दे के बोला गया कि हमको माफ़ करना। ऐसा से नहीं होते रहता। मुसलमान है नहीं है ऐसा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 12% मुसलमान है। कम से कम 288 में से अगर तुम्हारे हिस्से में 100 सीट भी आ रही है, कांग्रेस के हिस्से में 100 सीट आ रही है, तो 10 तो देना चाहिए, 15 तो देना चाहिए। उद्धव बाबू जी ठाकरे ने खुद ने ऐलान किया था कि मैं 4 सीट मुसलमानों को दूंगा, उन्होंने 1 सीट दी। ऐसा थोड़ी होगा। और शरद जी पवार ने कहा था कि डिप्टी सीएम मुसलमान का होगा। ये महाविकास आघाड़ी की बात थी कि डिप्टी सीएम इस बार मुस्लिम होगा करके। मुसलमानों को सीट ही नहीं दिए तो डिप्टी सीएम कहाँ से बनाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमान रबर स्टैम्प बन चुका है। स्टैम्प मारो और उसको आगे बढ़ाओ। भाई, अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने और मुल्क के तमाम उलमा ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने की बात कही, और जहां कोई ऐसा मुस्लिम उम्मीदवार हो जो जीत सकता हो, ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए कहा है। तो उलमा के इस अपील पर आप क्या कहना चाहेंगे? उलमाओं की बात सर आँखों पर। उलमाओं ने ये भी कहा था कि महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करो। मैं उनकी बात सर आँखों पे रखता, क्योंकि हमारे इस्लाम में उलमाओं को तिरछी नज़र से देखना भी गुनाह है, और हम नहीं देखते। मैंने सज्जाद नोमानी जी की बात सुना था, मैंने उस पर गौर फिक्र भी किया, लेकिन यवतमाल का समीकरण ऐसा बैठ रहा था कि यहाँ पे नियर अबाउट 45 to 50,000, 45 से 50,000 मुस्लिम हैं, और 35 से 40,000 दलित है। ये टोटल वोट मिला के करीबन 80 से 90,000 जाते हैं। तो ये समीकरण पे मैं निकल रहा हूँ। ये सीट जो निकल रही है इंशाअल्लाह ताला निकल रही है ये सीट, ये अगर समीकरण बैठा तो। उसके अलावा भी मेरे पास में वोट है, आदिवासी समाज हो गया। फिर जो मैं खिदमत खल्क का काम करता हूँ, जो मेरे लिए अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो काम दिया है, खिदमत खल्क का काम, उस काम के ज़रिए जो मुझे चाहने वाले जो है वो सब वर्ग के लोग हैं। तो वो भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन फॉलोइंग की वजह से 10-15 हज़ार वोट वो भी इंशाअल्लाह ताला मुझे मिल सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर मैंने हमेशा सोचा कि अपन निकल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। इस सिलसिले में हमने हमारे उलमाओं से भी बुलाए थे, हमने उलमाओं से भी बात हुई हमारे वाली। उलमाओं ने हमसे कहा कि भाई क्या करना है, तो हमने एक ही बात कही उनसे कि आप दुआ कीजिए अल्लाह के पास में कि हम चुन के आए। हम इंशाअल्लाह ताला चुन के आ रहे हैं। भाई, अभी जो 20 नवंबर को अभी चुनाव होने हैं, तो 14 से 15 दिन केवल शेष रह गए हैं। ऐसी सूरत में क्या रणनीति है आपकी? 427 बूथ है, क्या नियोजन, कैसा नियोजन रहेगा आपका? इसके बारे में कुछ बताइए। आपने सही बात कही कि कैसा नियोजन रहेगा। 427 बूथ हैं। मैं आपको बता दूं कि 427 बूथ पे जो नाम है ना भाई अमन, ये पूरे बूथों के ऊपर नहीं, पूरे गाँव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मशहूर करके रखा है कि भाई अमन। मैं चेहरे का मोहताज नहीं हूँ, मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ। मैंने जो काम किया है उस काम की वजह से हर कोई पहचानता है। और मेरे जो कार्यकर्ता है वो 427 नहीं, 800 भी बूथ रहते थे तो वो भी इंशाअल्लाह ताला कवर कर लेते थे। हमारी मेहनत जारी है। हमारे जो दोस्त है, हमारे जो जिगर के टुकड़े सब है, सब लगे हुए हैं, एकदम ताकत से लगे हुए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जीत के आ रहे हैं। हम जीत कर आ रहे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भाई अमन ने यहाँ व्यक्त किया है। और इसी के साथ 427 बूथ का नियोजन भी हमारे दर्शकों से साझा किया है, और पूरे विश्वास के साथ में भाई अमन इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इसी तरह से हम न्यूज़ MS-29 में सीधी बात के अंतर्गत
अन्य उम्मीदवारों से भी आपकी बात कराते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न उम्मीदवारों से हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहिए न्यूज़ MS-29। आदाब, मैं मोहसिन शादाब।